नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। यूपी उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मायावती ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग उपचुनाव में फर्जी वोट्स को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं करता, तब तक बसपा कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने कहा, बीएसपी को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। मायावती ने कहा, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। सभी दल बसपा को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर की पार्टी पर भी निशाना साधा। मायावती ने दलित वोटर्स से अपील करते हुए कहा, इन छोटे दलों को वोट न दें। ये सभी पार्टियां दूसरे दलों की ओर से बनाई गई हैं। ये सब कुछ बसपा को पीछे करने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि दलित कभी आगे नहीं बढ़ पाए। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में काफी कुछ देखने को मिला। ऐसी पार्टी को वोट नहीं दें जो बिकाऊ हो, केवल बीएसपी को वोट दीजिए। उन्होंने कहा, विरोधी पार्टियों के लोगों से भी सावधान रहना है। मायावती ने कहा, साल 2007 में सभी दलों ने हमें रोकने का काम किया। दलित समाज के कुछ बिकाऊ लोगों ने इनके सहयोग से पार्टी बनाई। मायावती ने चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग वोटर्स के जरिए 1-2 सीट जिता भी देते हैं। हेलीकॉप्टर से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का काम करते हैं। हालांकि उन्होंने प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर का नाम नहीं लिया। जबकि आम चुनाव में जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से जब जनरल इलेक्शन होता है, जो पार्टी पावर में होती है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी पावर में फिर से लौट के आ जाए, दूसरी पार्टी भी आ सकती है। तो फिर वो जो सरकारी मशीनरी है वो थोड़ा घबराती है। जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से आम चुनाव में इनका जनता पर कोई ज़्यादा दबाव या डर आदि नहीं होता, जिसे खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव तथा स्थानीय निकायों के भी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यूपी में सन 2007 में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस, बीजेपी व इनके समर्थक सभी जातिवादी पार्टियाँ ये सोचकर काफ़ी घबराने लगी थी कि यदि बीएसपी केंद्र की सत्ता में आ गई तो फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व इनके अनुयायी रहे मान्यवर श्री कांशीराम जी का भी हर मामले में अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो जाएगा, जिसे रोकने के लिए फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी या कंपनी के जो लोग हैं, फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर व पर्दे के पीछे से खासकर दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी सन 2007 के बाद से। आपको बता दें कि 20 नवंबर को 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी की 7 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बसपा ने करीब 14 साल बाद उपचुनाव लड़ा था। हालांकि इस दौरान वे परंपरागत वोट भी हासिल नहीं कर पाई। कुंदरकी में तो बसपा को केवल 1051 वोट मिले, जबकि कटेहरी और मझवा में पार्टी अपनी जमानत बचा पाई। सीसामऊ में पार्टी को सिर्फ 1410 वोट मिले। इस चुनाव में बसपा के पास से जाटव वोट बैंक भी खिसक गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं और रॉयल बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।